नमो नमः प्यारे बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे पंचम पाठ वृक्षः। वृक्षः बहुवचन है। कैसे? वृक्षः, वृक्षौ, वृक्षाः। इस पाठ में कवि डॉक्टर हर्षदेव माधव ने वृक्षों के महत्व को बताया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि वृक्ष हम मनुष्यों के परम मित्र होते हैं। वे हमारी बहुत प्रकार से मदद करते हैं। वे हमसे कुछ नहीं लेकर के भी हमें बहुत सी चीज़ें देते हैं। तो मैं आपको इसे पढ़ना सिखाऊंगी, इसे गाना भी सिखाऊंगी। प्रत्येक शब्द का और प्रत्येक श्लोक का अर्थ भी बताऊंगी। साथ ही विभक्ति और वचन कौन से हैं यह भी बताऊंगी। इसलिए बच्चों वीडियो को पूरा देखें ताकि आप इस पाठ को अच्छी तरह से समझ सकें। बच्चों, सबसे पहले मैं इसको गाती हूँ, फिर एक एक श्लोक का मैं अर्थ बताऊंगी। वने वने निवसन्तो वृक्षः, वनं वनं रचयन्ति वृक्षः, शाखादोलासीना विहगाः, शाखादोलासीना विहगाः, तेह किमपि कूजन्ति वृक्षः, तेह किमपि कूजन्ति वृक्षः, पिबन्ति पवनं जलं सन्ततं, पिबन्ति पवनं जलं सन्ततं, साधुजना इव सर्वे वृक्षः, साधुजना इव सर्वे वृक्षः, स्पृशन्ति पादैः पातालं च, स्पृशन्ति पादैः पातालं च, नभश्चिरस्सु वहन्ति वृक्षः, नभश्चिरस्सु वहन्ति वृक्षः, पयोदर्पणे स्वप्रतिबिम्बं, पयोदर्पणे स्वप्रतिबिम्बं, कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षः, कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षः, प्रसार्य स्वच्छाया संस्तरणं, प्रसार्य स्वच्छाया संस्तरणं, कुर्वन्ति सत्कारं वृक्षः, कुर्वन्ति सत्कारं वृक्षः, वने वने निवसन्तो वृक्षः, वनं वनं रचयन्ति वृक्षः, वने वने निवसन्तो वृक्षः, वनं वनं रचयन्ति वृक्षः। अब देखते हैं प्रत्येक शब्द। वने वने निवसन्तो वृक्षः, तो इसको वाक्य में कैसे लिखेंगे हम लोग? वृक्षः वने वने निवसन्तः, मतलब पेड़ जो हैं जंगल जंगल में रहते हैं। वृक्षः पेड़ का बहुवचन पहले ही बताया था, और वने वने मतलब प्रत्येक जंगल में। वने मीन्स जंगल में, जंगल में। निवसन्तः मतलब रहते हैं। कौन रहते हैं? तो पेड़ रहते हैं। तो पहली लाइन का अर्थ हुआ कि पेड़ जो हैं वह प्रत्येक जंगल में रहते हैं। वनम वनम रचयन्ति वृक्षाः, अब इसको हम लोग वाक्य में कैसे लिखेंगे, यानी कि अन्वय कैसे होगा? वृक्षाः वनम वनम रचयन्ति, अर्थात पेड़ जो हैं वे जंगल जंगल का निर्माण करते हैं, अर्थात पेड़ों से ही जंगल का निर्माण होता है। जंगल हम किसको कहते हैं? जहाँ बहुत सारे पेड़ होते हैं उसी को तो जंगल कहते हैं। तो यहाँ वही कहा गया है कि वृक्ष ही जंगलों का निर्माण करते हैं। आइए अब पढ़ते हैं दूसरा श्लोक। तीसरे राउंड में मैं व्याकरण बताऊंगी, इसलिए आप तब तक इंतजार कीजिए। पहले मैं अर्थ समझा देती हूँ, फिर तीसरे राउंड में हम प्रत्येक शब्द का व्याकरण बताएंगे। शाखादोलासीना विहगः, शाखादोलासीना विहगः, तो ये कैसे बनता है? शाखादोला आसीना विहगः, मतलब बैठे हुए जो पेड़ पर पक्षी हैं, आसीना मतलब बैठे हुए, और शाखा दोला मतलब हो गया, शाखा माने टहनी,
और दोला मतलब झूला, और आसीना मतलब बैठे हुए। तो कौन बैठे हुए हैं? विहगाहा, पक्षी बैठे हुए हैं। इसका वाक्य कैसे बनता है कि विहगाहा शाखा दोला आसीनाहा संति तेह किमपि कुजन्ति वृक्षाः। फिर यह कैसे बनेगा कि वृक्षाः तेह किमपि कुजन्ति, क्रिया हमेशा अंत में कुजन्ति, तो वृक्षाः तेह किमपि कुजन्ति। इसका अर्थ क्या हुआ? ऊपर की लाइन का अर्थ हुआ कि पक्षी जो हैं, विहगः मतलब एक पक्षी नहीं, बहुत से पक्षी, समूह, पक्षियों का समूह, वह टहनी रूपी झूले में बैठे हुए हैं। कहाँ पर? तो शाखा दोला है ना, तो टहनी रूपी झूले पर आसीन है, मतलब बैठे हुए हैं। कौन? तो पक्षी, पक्षियों का समूह। और वृक्ष उनके द्वारा कुछ भी कूकते हैं, और है तेह किमपि कुजन्ति वृक्षाः। तेह मतलब उनके द्वारा, और किमपि मतलब कुछ भी, और कुजन्ति मतलब कूजते हैं। कौन? तो वृक्षाः, वृक्ष कूजते हैं। अब पेड़ों पर पत्तों की ओट में छिपे हुए पक्षी बैठे रहते हैं, और जब वे मधुर ध्वनि निकालते हैं तो हमें ऐसा नहीं लगता कि पेड़ ही कुछ गा रहा है, पेड़ों से ही आवाज आ रही है, हमें ऐसा लगता है ना। तो कवि उसी उत्सुकता का यहाँ पर वर्णन करते हैं। अब आइए तीसरे श्लोक में। पिबन्ति पवनम जलम संततम। पिबन्ति मतलब पीते हैं, पवनम और जलम, पवन मने हवा और जल मने पानी, और संततम का मतलब क्या होता है? लगातार, निरंतर, कंटिन्यूअसली हवा और पानी को लगातार पीते हैं। कौन? पेड़ ही, पेड़ों के बारे में बात हुई है ना। साधु जना इव सर्वे वृक्षाः। तो वृक्षाः किसके समान है? साधुजन के समान है, साधु लोग के समान है। इव मतलब के समान होता है, यह एक अव्यय है। तो ऐसा मानो कि जैसे पेड़ जो हैं वह किस प्रकार से हैं? साधु लोगों की तरह हैं, ऋषि मुनियों की तरह हैं, क्योंकि वे और भी कुछ नहीं खाते हैं, सिर्फ हवा और पानी पीते हैं लगातार, और फिर साधुजन की तरह क्या करते हैं? प्रकृति की और मनुष्य की सेवा भी तो करते हैं, है ना। तो इसीलिए कहा गया है कि पेड़ जो हैं वह किन के समान है? तो साधुजन के समान है। यहाँ पेड़ों की तुलना किनसे की गई है? साधुजनों से, ऋषि मुनियों से। इसीलिए वृक्षाः किनके समान है? साधुजन के समान है। अब आइए चौथे श्लोक पर। चौथे श्लोक में क्या कहा गया है? स्पृशन्ति पादेः पातालय च। अब स्पृशन्ति मतलब स्पर्श करते हैं, छूते हैं, टच करते हैं, है ना। पादेः मतलब पैरों के द्वारा, पातालय च पाताल को, बिल्कुल धरती का जो बिल्कुल नीचे वाला भाग है, बहुत नीचे जमीन। तो नभः शिरस्सु वहन्ति वृक्षाः। और इसको पहले वाक्य में हम लिखते हैं कैसे? वृक्षाः पादेः पातालय स्पृशन्ति। वृक्षाः अपने पैरों से पाताल को छूते हैं, पाताल तक को टच करते हैं। और शिरस्सु च नभः वहन्ति, और फिर क्या करते हैं? सिर पर जैसे कि आकाश का वहन करते हैं। वहन्ति मतलब ढोते हैं, वहन करना मतलब ढोना। सिर पर जब कुछ सामान रखा जाता है तो उसको बोलते हैं ढोना। तो यहाँ क्या कर रहे हैं? पेड़ जो हैं सिर से मानो वो क्या कर रहे हैं? आकाश को छू रहे हैं। मतलब क्या कहने का तात्पर्य है इस श्लोक में कि पेड़ों पर जैसे आकाश को रख दिया गया है। यहाँ एक तरफ तो पेड़ों की ऊंचाई बताई गई है कि उनकी जो ऊंची टहनियाँ हैं वो इतने ऊंचे पेड़ हैं जैसे कि आकाश को छू रहे हैं, और दूसरी तरफ उनके जो जड़ें हैं, जड़ों को पैर कहा गया है पेड़ों का, तो जड़ों से जैसे वे क्या कर रहे हैं? पाताल छू रहे हैं, और चोटियों से, अपनी टहनियों से, ऊंची टहनियों से क्या कर रहे हैं? वो जैसे कि आकाश छू रहे हैं। तो यही बताने की यहाँ कोशिश की गई है। अब आइए देखते हैं पांचवा श्लोक। पांचवा श्लोक है पयोदर्पणे स्वप्रतिबिंबम। पयोदर्पणे मतलब पय मने पानी, और दर्पण मतलब मिरर, जो आईना होता है। तो जल रूपी दर्पण में, जल रूपी मिरर में, जल रूपी आईने में, स्व मने अपना, और प्रतिबिंबम मतलब होता है छाया, अपनी छाया, अपनी परछाई, अपनी इमेज। जैसे आईने में हम अपने चेहरे को देखते हैं ना, उसी प्रकार। तो ये कौन से आईने में अपना चेहरा देखते हैं? पेड़ जो हैं जल रूपी आईने में अपना चेहरा देखते हैं। कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षाः। वृक्षाः क्या करते हैं कि बड़े ही कौतूहल से, जिज्ञासा से क्या देखते हैं? तो
पानी रूपी दर्पण में अपनी छाया, अपनी इमेज देखते हैं। तो इसका वाक्य कैसे बनेगा? वृक्षाः पयोदर्पणे स्वप्रतिबिंबम कौतुकेन पश्यन्ति। हमेशा क्रिया अंत में। वृक्षाः क्या देख रहे हैं? तो पानी रूपी आईने में अपनी छाया कौतूहल पूर्वक देख रहे हैं। कौतूहल किस बात की? कि अरे देखो देखो मैं कैसा दिख रहा हूँ, जरा देखूँ तो मेरा चेहरा कैसे है। हम सबको जिज्ञासा होती है ना मिरर देखने की। तो यहाँ पेड़ भी अपनी छाया को, अपनी इमेज को, अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? पानी के अंदर देख रहे हैं। जब साफ पानी होता है तो आप देखते हैं ना, जब आप पानी में झांकते हैं तो आप भी दिखाई पड़ते हैं पानी में। आपने वो कहानी पढ़ी है ना, शेर वाली, जिसे पानी के अंदर अपना चेहरा दिखाई दिया और वह कूद पड़ा उससे लड़ने के लिए। तो उस कहानी को हम किसी और दिन पढ़ाएंगे आपको। तो अभी हम इसको छठे श्लोक को देख लेते हैं, उसके बाद फिर मैं व्याकरण बताऊंगी। प्रसार्य स्वच्छाया संस्तरणम। प्रसार्य मतलब फैलाकर, बहुत दूर तक फैलाकर। और क्या करते हैं? कुर्वन्ति सत्कारम वृक्षाः। और वृक्षाः जो हैं वह सत्कार करते हैं, स्वागत करते हैं। तो वाक्य क्या होगा? वृक्षाः स्वच्छाया संस्तरणम प्रसार्य सत्कारम कुर्वन्ति। वृक्ष जो हैं वह अपनी छाया रूपी बिस्तर को फैलाकर, बेड को फैलाकर और स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं। किसका? हम लोगों का, सभी पशु पक्षियों का, प्राणियों का। अभी जैसे गर्मी के दिन हैं तो गर्मियों में क्या होता है, जब भी किसी को बहुत भयंकर गर्मी लगती है तो ठंड की तलाश में कहाँ जाते हैं? पेड़ों के नीचे जाते हैं। पशु पक्षी भी वहाँ पर शरण लेते हैं और वृक्ष भी उदारतापूर्वक अपने छाया रूपी बेड को फैलाकर सभी का सत्कार करने के लिए तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं। तो इस प्रकार से आपने छठे श्लोक तक का अर्थ जाना प्रत्येक शब्द का। अब आइए मैं बताती हूँ इसके अंदर व्याकरण क्या क्या है। तो हम चलते हैं फिर से ऊपर। यस, तो पहले श्लोक में जो है वने वने, वने वने तो हो गया जंगल में, जंगल में। तो ये दोनों सप्तमी एक वचन है। और निवसन्तः बहुवचन है, वृक्षाः भी बहुवचन है। कौन सी विभक्ति का? प्रथमा विभक्ति बहुवचन। वन रचयन्ति अर्थात निर्माण करते हैं तो बहुवचन हो गया, और वृक्षाः का तो बता ही दिया है। अब शाखा दोलासीना, आसीना बैठे हुए। अब विहगाः फिर से बहुवचन है, और तेहे मतलब उनके द्वारा, तो उनके द्वारा कहाँ? तृतीया बहुवचन में। और कुजन्ति फिर से बहुवचन है। किसकी तरह? रचयन्ति की तरह। जैसे रचयन्ति बहुवचन है उसी प्रकार कुजन्ति भी बहुवचन है। इसमें जो भी हैं जैसे वहन्ति, पश्यन्ति, कुर्वन्ति, ये सभी बहुवचन होंगे। ठीक है, प्रथम पुरुष बहुवचन होते हैं ये। तीतः अन्ति, तो वृक्षाः बहुवचन है, विहगाः बहुवचन है, इसीलिए बाकी जो क्रियाएं इनके साथ लगी हैं सभी बहुवचन होंगी। पिबन्ति भी बहुवचन है। और वृक्षाः का बता ही दिया है। स्पृशन्ति बहुवचन है। और पादेहे मतलब पैरों के द्वारा, तो पादेहे का मतलब हुआ पैरों के द्वारा, तो तेहे और पादेहे एक जैसे होंगे, तृतीया बहुवचन होंगे। पयोदर्पणे फिर से वने की तरह सप्तमी एक वचन है। मैं पेपर होगा तो क्या होगा? सप्तमी एक वचन होगा। जल रूपी दर्पण में, और यहाँ क्या है? जंगल में, तो एक ही हुआ ना। अब है कौतुकेन। कौतुकेन किसकी तरह होगा? बालकेन की तरह, इसीलिए तृतीया एक वचन है। कौतुकेन मतलब कौतूहल से, जिज्ञासा से, उत्सुकता से कि हम कैसे दिखेंगे, तो इसीलिए कौतुकेन तृतीया एक वचन है। ठीक है, अभी और कोई शब्द तो नहीं है नया जिसका कि व्याकरण बताया जा सके। हाँ, नभः अगर देखें तो यह है एक वचन, क्योंकि एक आकाश वैसे भी एक ही होता है तो एक ही वचन होगा। ठीक है, इस तरह से इसका पूरा व्याकरण हो गया। अगर आप लोगों की डिमांड हो, अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका प्रश्न उत्तर भी मैं समझा दूं, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आप चाहेंगे तो मैं एक अलग वीडियो में पार्ट 2 बनाकर ज़रूर इसका प्रश्न उत्तर भी समझा दूंगी। क्योंकि बच्चों, प्रश्न उत्तर बनाना तो ठीक है, बना लेते हैं, लेकिन इसको समझना भी ज़रूरी है। क्यों हुआ, कैसे हुआ, द्विवचन कैसे हुआ, बहुवचन कैसे हुआ। यहाँ पर जैसे प्रश्न संख्या 2 है तो
क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, यह समझकर बनाएं तो वह ज़्यादा याद रहता है और परीक्षा के दिनों में काम आते हैं। तो इस तरह से पंचम पाठ फिलहाल के लिए मैं पूरा समझती हूँ बच्चों। वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद बच्चों। नमो नमः, पुनः मिलामः।